देखो अनुमान प्रमाण है, प्रमाण जो होते हैं वो 4 प्रमाण होते हैं। तर्कसंग्रह पढ़ाने जा रहे हैं, तर्कसंग्रह में आज अनुमान प्रमाण चलेगा। हमने मूल लगभग इधर प्रत्यक्ष कर दिया है और उधर शब्द से पूरा कर दिया है। इधर अनुमान उपमान भी पढ़ाया हूँ लेकिन ऑफलाइन, तो इसीलिए उस उद्देश्य करके कुछ की ऑनलाइन का बहुत लोगों का आग्रह है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। तो प्रमाण कितने होते हैं? 4 होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रमाण कितने होते हैं? 4। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, ये 4 प्रकार के क्या होते हैं? प्रमाण होते हैं। क्या होते हैं? कितने प्रकार के? 4। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, है कि नहीं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये क्या होते हैं? 4 प्रकार के प्रमाण होते हैं। अभी अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? जो आप इंद्रियों से जिसका ज्ञान कर, इंद्रिय क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। और अनुमान है, अनुमान अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं। और उपमान है, और प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। तो देखो अनुमान, अनुमान का लक्षण है अनुमिति कारणम अनुमान। अनुमान का क्या लक्षण है? अनुमिति कारणम अनुमान। अनुमिति का जो, यही अनुमान का क्या है? लक्षण। अनुमिति कारणत्वम अनुमानस्य लक्षणम, है कि नहीं? अनुमिति, अनुमिति कारणत्वम अनुमानस्य लक्षणम। अनुमिति का जो कारण होता है उसी का नाम है अनुमान, है कि नहीं? अनुमिति क्या है? ज्ञान है। अनुमिति क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। उपमिति ज्ञान का जो कारण होता है उपमान प्रमाण होता है। सब शाब्दिक ज्ञान का जो कारण होता है वो शब्द प्रमाण होता है। समझ गए ना? तो इसी तरह अनुमिति ज्ञान का जो कारण है वही क्या है? यानी अनुमिति ज्ञान जिससे होता है वही क्या है? अनुमान प्रमाण। प्रमाण से क्या होता है? ज्ञान होता है। समझे कि नहीं? जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? इंद्रियां हैं। इंद्रियां हैं जैसे चक्षुर इंद्रिय हो गई, उससे क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। घट का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? पट का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? रूप आदि का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? कि ये कैसा है, काला, गोरा, भूरा, हरा, नीला, पीला कैसा है, इसका ज्ञान होता है कि नहीं होता है? किससे? चक्षुर इंद्रिय से, है कि नहीं? तो चक्षुर इंद्रिय क्या है? प्रमाण है। चक्षुर इंद्रिय के द्वारा क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है, प्रत्यक्ष का ज्ञान हो रहा है। प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण कौन है? चक्षुर इंद्रिय, इसलिए चक्षुर इंद्रिय क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। समझे कि नहीं? उसी तरह से अनुमिति ज्ञान का जो कारण होता है वही क्या होता है? अनुमान प्रमाण होता है। समझे कि नहीं? तो अनुमिति ज्ञान कारणत्वम अनुमानस्य लक्षणम, है कि नहीं? अनुमिति ज्ञान का जो कारण हो वही क्या होता है? हाँ, अनुमिते कारणम अनुमानम, है कि नहीं? और वो अनुमिति का कारण कौन है? लिंग परामर्श आगे बताएंगे। इसीलिए लिंग परामर्शी क्या है? अनुमान प्रमाण है। समझे कि नहीं? अनुमिति का कारण कौन है? लिंग परामर्श, इसलिए लिंग परामर्शी क्या है? अनुमान है। समझे कि नहीं? अनुमान प्रमाण कौन है? लिंग परामर्श। लिंग परामर्श क्या चीज़ है ये सब आगे बताया जाएगा। ठीक है भैया? हाँ, अब देखो भैया, कोई कहा अनुमिति का जो कारण हो वही क्या है? अनुमान प्रमाण है। कहा भैया अनुमिति किसे कहते हैं? किम नाम अनुमितित्वम, अनुमिति कहते किसको हैं, है कि नहीं? तो अनुमिति का लक्षण बताने जा रहे हैं। परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। परामर्श से जन्य जो ज्ञान हो वही क्या है? अनुमिति है। परामर्श जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम अनुमिते लक्षणम। परामर्श से जो जन्य हो और ज्ञान हो उसी का नाम है अनुमिति, है कि नहीं? जो परामर्श से उसी का नाम है अनुमिति। समझे कि नहीं? तो इसका मतलब है परामर्श से जन्य है कौन? अनुमिति। इसका मतलब परामर्श, अनुमिति का कारण कौन है? जनक कौन है? परामर्श, वही लिंग परामर्श। इसीलिए लिंग परामर्शी क्या है? अनुमान। समझे कि नहीं? अनुमान प्रमाण क्या है? अनुमिति का जनक है, और अनुमिति क्या है? अनुमान से जन्य है कि नहीं? यानी कि परामर्श से जन्य, इसलिए लिंग परामर्शी क्या है? अनुमान प्रमाण। ठीक है भैया? तो जान गए ना अनुमिति किसे कहते हैं? परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। परामर्श से जो जन्य हो, ज्ञान हो, उसी का नाम है अनुमिति। परामर्श जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम अनुमिते लक्षणम। क्या लक्षण है? ठीक है ना भैया? हाँ, अब आगे चलो। अब आगे देखो भैया, कहा उसी को आप सती को क्या कह सकते हैं? विशिष्ट अर्थ होता है। तो आप कह सकते हो
परामर्श जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुमितेह लक्षणम। समझे कि नहीं? परामर्श विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुमितेह, परामर्श जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुमितेह। परामर्श सती चाहे कह दो, परामर्श जन्यत्वे सती ज्ञानत्वम, चाहे सती का अर्थ विशिष्ट होता है तो विशिष्ट जोड़ दो, तो परामर्श जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुमितेह लक्षणम। कोई दिक्कत? ठीक है ना भैया? को अगर केवल कहो कि ज्ञानत्वम अनुमिति ही, तो ज्ञान तो कौन है? प्रत्यक्ष ज्ञान भी है, वो भी क्या होने लगेगा? अनुमिति कहेगा। इसलिए क्या कहना? परामर्श जन्यत्वे सती, ये भी देना चाहिए। परामर्श जन्यत्वे सती, समझे कि नहीं? अगर इतने कह दो भैया परामर्श जन्यत्वम, बस परामर्श जन्यत्वम अनुमितेह लक्षणम। परामर्श जो जन्य है वही क्या है? तो परामर्श से जन्य कौन है? परामर्श ध्वंस भी है। क्या है? ध्वंस भी क्या है? परामर्श से। इसलिए उसमें क्या हो जाएगी? अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसीलिए क्या कहना चाहिए? तो सती ज्ञानत्वम भी कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? तो विशेष और विशेषण दल दोनों कहना चाहिए। परामर्श जन्यत्वम ये क्या है? विशेषण है। ज्ञानत्वम ये क्या है? विशेष है। तो दोनों दल कहना चाहिए। इसीलिए अनुमिति का लक्षण हो गया परामर्श जन्यत्वे सती ज्ञानत्वम अनुमितेह लक्षणम। ठीक है? अथवा ये कह दो परामर्श जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुमितेह लक्षणम। ठीक है भैया? किसी को कोई समस्या आए? हाँ, आगे कहे भैया। अब कहा अच्छा ठीक है, आपने कहा अनुमान पूछा तो आपने बताया अनुमिति कारणम अनुमानम बता दिया, अनुमिति पूछा तो आपने बता दिया परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति बता दिया। क्या यार? परामर्श। अब हम ये परामर्श से जो जन्य ज्ञान है वही अनुमिति है। अभी हम परामर्श ही नहीं जानते ये परामर्श क्या चीज़ है। परामर्श है कि नहीं? को नाम परामर्शः, को नाम परामर्शः कहा है कि नहीं? परामर्शः कहा तो कहे परामर्श किसे कहते हैं? परामर्श किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो कहा परामर्श कहते हैं व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। व्याप्ति विशिष्ट जो पक्ष धर्मता का ज्ञान है उसी का नाम है परामर्श। अब भैया व्याप्ति आएगा, व्याप्तिया किसको कहते हैं? पक्ष धर्मता क्या चीज है कि नहीं? पक्ष धर्मता क्या चीज है, व्याप्ति क्या चीज है, तो ये सब आगे क्या की जाएंगी आपको बताई जाएंगी, इसलिए अभी यहाँ नहीं बतानी। ठीक है भैया? यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति, ये आगे बताया जाएगा तो बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान ही क्या है? परामर्श। अब व्याप्ति क्या है, पक्ष धर्मता ज्ञान क्या है, ये सब आगे बताएंगे। ध्यान रखिएगा है भैया। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे बताइए, जैसे उदाहरण के रूप में दिखा रहे हैं। यथा, यथा मैंने उदाहरण दिखाया जाता है। यथा वह्निव्याप धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञानम परामर्शः। वह्निव्याप धूमवान अयम पर्वतः, ये जो ज्ञान है इत्याकारक जो ज्ञान है इसी का नाम क्या है? परामर्श है कि नहीं? इस परामर्श से जन्य ही क्या होती है? अनुमिति होती है। तो कहा इस परामर्श से जन्य कौन सा ज्ञान होगा भैया? तो कहा पर्वतो वह्निमान। पर्वतो वह्निमान ये ज्ञान हुआ। किससे ज्ञान हुआ? इस परामर्श से हुआ। इस परामर्श से जन्य कौन सा ज्ञान हुआ? पर्वतो वह्निमान। इसलिए पर्वतो वह्निमान ये क्या है? अनुमिति है। इसका जनक ज्ञान कौन सा है? परामर्शक ज्ञान। परामर्श मतलब वह्निव्याप धूमवान अयम पर्वतः इत्याकारक जो ज्ञान है यही क्या है? परामर्श है। इसी परामर्श से क्या कौन सा ज्ञान उत्पन्न होता है? पर्वतो वह्निमान। पर्वत क्या है? वह्निमान है कि नहीं? पर्वत में वह्नि है। अरे दूर से देखा पहाड़ है, पहाड़ में क्या हो रही है? आग, धुआं उठ रहा। आग तो नहीं देख सकता है, वो पेड़ है, पौधा है, तमाम इधर उधर है, नहीं दिख रहा है, आग नहीं दिख रही है। तो क्या किया उसने? धुआं को देखा। तो धुआं को देख करके उसने व्याप्ति का स्मरण किया। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति है कि नहीं? इस तरह का साहचर्य ज्ञान हुआ उसको। तो पता चला कि भैया क्या है? अरे यहाँ जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ वह्नि जरूर होती है। चत्वर गोष्ठमान शादी उसने क्या किया था? देखा था। तब उसने क्या हुआ उसको? फिर आदि उसको परामर्श हुआ। परामर्श क्या हुआ? पर्वत वह्निव्याप धूमवानयम पर्वतः। वह्निव्याप धूमवानयम पर्वतः ये ज्ञान हुआ। फिर क्या हो गया? इससे अनुमिति हो गई। कौन सी?
पर्वतो वन्यमान। तो परामर्श के द्वारा कौन क्या हुआ? अनुमिति हो गई। इसलिए अनुमिति किससे उत्पन्न हुई है? परामर्श किससे जन्य है? परामर्श से जन्य है। इसलिए परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। अनुमिति क्या हुई? पर्वतो वन्यमान। परामर्श क्या है? वन्य व्याप्य धूमानयम पर्वतः इत्याकारक ज्ञान ही क्या है? परामर्श। ठीक भैया। आगे आप देखो व्याप्ति आ गया। अब भैया व्याप्ति क्या चीज है? तो तज्जन्यम का मतलब परामर्श जन्यम है। परामर्श जन्यम पर ज्ञानम अनुमिति पर्वतो वन्यमान धूमा। अब का व्याप्ति क्या चीज है भैया? तो व्याप्ति बताया अभी हम। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्निरीति साहचर्य नियमो व्याप्ति। ये है यत्र यत्र माने जहाँ जहाँ धूम रहता है, तत्र तत्र अग्नि, वहाँ क्या रहती है? अग्नि। वहाँ वहाँ अग्नि रहती है। इस तरह का जो साहचर्य नियम है, लेकिन एक साथ रहने का जो नियम है, यही क्या है? व्याप्ति। आपने देखा चतुर्गोष्ठ यानी कि गौशाला इत्यादि में देखा नहीं, वो मच्छर भगाने के लिए लगा दिया जाता है। तो वहाँ भी देखा कि आगे भी है वन्नी भी, माने वन्नी भी है और धूम भी है कि नहीं? भोजनालय में देखा कि क्या है? मानस में देखा कहे इत्यादि में देखा कि क्या है? आपने कई जगह देखा कि क्या है भैया? धूम है, देख लिया। अब पर्वत में क्या देखा? धुआं देखा। तो धुआं देखा तो आपको क्या ज्ञान हुआ? यत्र यत्र इस व्याप्ति का स्मरण हुआ। समझे कि नहीं? इस व्याप्ति का स्मरण हुआ कि भैया हम देखें हैं कि जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ वहाँ वन्नी रहती है। इसलिए क्या है? ये पर्वत में धुआं है, इसका मतलब ये पर्वत कैसा पर्वत है? वन्य व्याप्त धूमानयम पर्वतः। ये परामर्श का ज्ञान हो गया, है कि नहीं? अब फिर परामर्श से क्या हुआ? अनुमिति का ज्ञान। समझे कि नहीं? पर्वतो वन्यमान, पर्वतो वन्यमान, इस अनुमिति का ज्ञान हो गया, है कि नहीं? तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। पहले क्या होता है? धूम का दर्शन होता है, फिर व्याप्ति का स्मरण होता है, फिर ज्ञान होता है और फिर अनुमिति हो जाती है। क्या? फिर क्या हो जाती है? समझे कि नहीं? पर्वतो वन्यमान, ये क्या हो जाती है? अनुमिति होती है। समझे कि नहीं? धूम दर्शन, व्याप्ति स्मरण, ठीक है। आगे साहचर्यम मतलब सामानाधिकरणम, तस्य नियमः, है कि नहीं? तस्य नियमः। साहचर्यम सामानाधिकरणम, दोनों का सामानाधिकरण देखा। एकाधिकरण वृत्तित्वम सामानाधिकरणम, है कि नहीं? सामानाधिकरणियम नाम एकाधिकरण वृत्तित्वम। सभी को देखें आप, सभी जगह देखें आप कि जहाँ दोनों एकाधिकरण में रहते हैं, यानी धूम और वन्नी दोनों एक अधिकरण में रहते हैं। जहाँ धूम है जिस अधिकरण में वहीं वन्नी है। जहाँ वन्नी है वहाँ धूम है, जहाँ धूम है वहाँ वन्नी, जहाँ धूम है वहाँ वन्नी है, जहाँ वन्नी है वहाँ धूम है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ वन्नी है वहाँ वन्नी, जहाँ वहाँ वन्नी है। इसीलिए वन्नी चूंकि व्यापक है ना, ज़्यादा में रहती है। क्या? जहाँ धुआं नहीं है वहाँ भी रहती है। जैसे गैस, अयोगोलक, गैस देखे ना, रोटी बनती है आजकल, कहाँ उसमें धुआं रहता है? धुआं रहता है नहीं रहता, बननी लेकिन रहती कि नहीं रहती? अयोगोलक, अयोगोलक मैंने समझ रहे हो? लोहार के यहाँ कभी गए हो तो पहले तो बड़ा होता था, लोग जाते थे, हम भी देखे हैं 2-4 बार गए तो बड़ा आश्चर्य लगा। पहली बार तो देखे महाराज, वो पूरा भट्ठी रहती है उसकी, उसमें पूरा लोहा को डाल देता है। अब वो महाराज क्या होता है, लोहा पूरा एकदम आग में मिल जाता है, लेकिन कोयले की तरह, जैसे कोयला लाल होता है उसी तरह वो भी क्या हो जाता है? पूरा लाल हो जाता है। क्या? पूरा क्या हो जाता है? अयोगोलक देखे हैं ना भैया? अयोगोलक मैंने वही आय का गोला, क्या आय का, आय मैंने होता है क्या? लोहा, उसका गोला। तो उसमें क्या जब गरम डाल दिया जाता है, किस में? भट्ठी में, तो क्या हो जाता है? पूरा लाल हो जाता है, रक्त वर्ण का हो जाता है, पूरा लाल ही हो जाता ना। हाँ, लगता है ये पूरा आ गई है। क्या है? नहीं यार। तो इस तरह से लेकिन वहाँ क्या है? धुआं है, उसमें क्या है? आग तो है कि नहीं है? लेकिन क्या नहीं है? धुआं नहीं है, नहीं है। इसका मतलब है कि बन्नी क्या है? ज़्यादा देश में रह रही है और धुआं क्या है? कम देश में रह रहा है। जहाँ लकड़ी उकड़ी से आग जलती है वहाँ पर तो धुआं रहता है, क्या महाराज? लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। तो समझ गए ना, अयोगोलक में बन्नी है लेकिन धूम नहीं है। अयोगोलक मैंने समझ गए ना? तो अयोगोलक में क्या है?
वन्नी है, धूम नहीं है। तो ज्यादा में जो रहे वही ना व्यापक होता है, और जो कम रहे वो क्या होता है? व्याप्य व्यापक होता है। अधिक देश वृत्तित्वम व्यापकत्वम और न्यून देश वृत्तित्वम अधिक देश संस्कार। बोला करो बेटा, तुम तो बोलते ही नहीं हो। जैसे कई लड़के ऐसे हैं मेरे जो जानते हैं सब बात है, लेकिन हमको देखते रहते हैं, गुरुजी मेरी तरफ देख तो नहीं रहे हैं। अच्छा, वो छुप भी जा रहे हैं, एक दूसरे के पीछे क्या हो जा रहे हैं, छुप जा रहे हैं। संस्कार है हमारा, सुमित है हमारा, ओम प्रकाश है, ये सब क्या हो जा रहे हैं, छुप जा रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं बोलेंगे भी नहीं महाराज, बोलते ही नहीं है क्या? तो बोला करो यार प्रभु लोगों को, क्यों नहीं बोलते आप लोग? हम जब कहें कि भैया बोल तब बोलते हैं क्या? हम चिल्ला चिल्ला के 2 बार 3 बार इसीलिए बोलते हैं कि जिससे आप लोग बोलो, आप लोगों को आ जाए। कहे तो बोला करिए प्रभु। हाँ, तो क्या हुआ? और है कि नहीं? अधिक देश वृत्तित्वम व्यापकत्वम न्यून देश वृत्तित्वम व्याप्यत्वम। ठीक है, तो ये अब बन्ही क्या है? अधिक देश में, इसलिए व्यापक है। और धूम क्या है? इसलिए क्या है? व्याप्य। ध्यान रखना, जो व्याप्य होता है वो उसको यत्र यत्र शब्द से कहा जाता है, जो व्यापक होता है उसको तत्र तत्र से कहा जाता है। इसलिए यत्र यत्र वह्नि, यत्र यत्र अग्नि नहीं कह देना, क्योंकि अग्नि क्या है? व्यापक ना है। क्यों? अधिक देश में रह रही है। जहाँ धुआं है वहाँ तो अग्नि है ही, लेकिन जहाँ धुआं नहीं है वहाँ भी अग्नि है। समझ गए ना? हाँ, क्या महाराज अभिलेख जी, क्या समस्या है आपको? व्याप्य को यत्र यत्र से जो व्याप्य होता है। हाँ, तो धूम क्या है? व्याप्य नहीं है। तो जो व्याप्य होता है, समझे कि नहीं समझे? जो व्याप्य होता है उसको यत्र यत्र से कहा जाता है, और जो व्यापक होता है उसे तत्र तत्र से कहा जाता है। तो धूम क्या है? व्याप्य है ना? बताया अभी कैसे? क्योंकि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ बन्ही तो है ही, लेकिन जहाँ धुआं नहीं है वहाँ भी बन्ही, जैसे अयोगोला गैस इत्यादि बताया ना, गैस चूल्हा इत्यादि। तो इसलिए क्या है? वन्ही व्यापक है, इसलिए वन्ही को क्या कहेंगे? तत्र तत्र। धूम क्या है? व्याप्य, इसीलिए उसको यत्र यत्र से कहेंगे। तो पहले यत्र यत्र जो व्याप्य होता है उसको पहले कहा जाता है यत्र से, अब फिर तत्र तत्र से व्यापक को कहा जाता है। इसीलिए लिखा है व्याप्ति में यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। साहचर्य माने क्या बताया अभी मैं? सामानाधिकरण। सामानाधिकरण का मतलब क्या है? हाँ, एकाधिकरण वृत्तित्वम सामानाधिकरण अतस्य नियमः साहचर्यस्य नियमः इति साहचर्य नियमः। है कि नहीं? ये क्या हो गया? व्याप्ति। तो सामानाधिकरण का जो नियम है वही क्या है? व्याप्ति है। समझे कि नहीं? आगे चलते हैं भैया। अब आया भैया का परामर्श के लक्षण में आए थे 2 शब्द आए थे, व्याप्ति, एक ठो पक्षधर्मता। तो व्याप्ति तो पता चल गया कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, वह्नि, अग्नि, कुछ भी कहो महाराज, पर्यायवाची शब्द हैं। कहे यार? तो यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। है कि नहीं? तो ये व्याप्ति का लक्षण हो गया। पता चल गया कि नहीं चल गया? जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ वह्नि ऐसा है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि जहाँ धुआं होगा वहाँ वह्नि जरूर रहेगी। हाँ, जहाँ वह्नि रहेगी वहाँ धुआं रहे ये जरूर नियम नहीं है। नहीं, तो इसलिए यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। ठीक है भैया। अब आया भैया पक्षधर्मता शब्द आया था। कहा ये पक्षधर्मता किसको कहते हैं? क्या का नाम? पक्षधर्मता। का नाम? पक्षधर्मता। तो कहा पक्षधर्मता कहते हैं व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्षधर्मता। व्याप्यस्य वृत्तित्वम पक्षधर्मता। है कि नहीं? क्या? व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्षधर्मता। व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्षधर्मता। सहचरति सहचरः तस्य भावः साहचर्यम सामानाधिकरणम इति आवत्। तस्य नियमो व्याप्ति। है कि नहीं? सचा व्यभिचरितत्वम व्यभिचारा भावा। ये सब है इसमें। क्या है? एक बार पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? पदकृत पढ़ाएंगे, तो फिर बताएंगे उसमें ज़्यादा। अभी हाँ, तो पक्षधर्मता का क्या लक्षण हुआ? व्याप्य से पर्वतादि वृत्तित्वम पक्षधर्मता। व्याप्य का पक्ष में रहना ही क्या है? पक्ष कौन है? पर्वतादि। जैसे पर्वत अनुमानाकार बता रहा हूँ आपको। पर्वतो वह्निमान धूमवत्वात्। पर्वतो वह्निमान धूमवत्वात्। पर्वतो वह्निमान धूमवत्वात्। यहाँ देखो 3 चीजें हैं, पर्वत, वह्नि और धूम। है कि नहीं? देखो पर्वत क्या है? पक्ष है। वह्नि क्या है? साध्य है। और
धूम धूम क्या है? हेतु है। समझे कि नहीं? पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात्। वन्यमान है ना, तो मान को छोड़ करके क्या बोला जाता है? वन्नी साध्य बोला जाता है। वान मान को छोड़ करके साध्य साध्य बोला जाता है। अथवा जहाँ वान मान न लगा हो, केवल हो, तो वहाँ त्वा लगा दिया जाता है। समझे कि नहीं? और जहाँ वान मान लगा हो वहाँ साध्य बोला है। वान मान हटा करके क्या बोला? साध्य को। और पंचमी को हटा करके क्या बोला जाता है? हाँ, धूमवत्वात्। ये धूम क्या है? हेतु है। धूमात क्या है? हेतु। तो धूमात में पंचमी छोड़ दो तो धूम क्या हो गया? हेतु हो गया। ठीक है भैया? तो जाने रहना अनुमानाकार क्या है? पर्वतो वन्यमान धूमात। पर्वतो वन्यमान धूमात। पर्वतो वन्यमान धूमात। धूमात। पर्वतो वन्यमान धूमात। हाँ, बहुत बढ़िया। तीनों चीज बताओ इसमें क्या क्या है? पर्वत क्या है? पर्वत पक्ष है। धूम वन्नी साध्य है। और अब बचा क्या? धूम हाँ, धूम हेतु है। समझ गए? फिर एक बार बोल दो जल्दी से, हटा कर आए थे तुम। पर्वत पक्ष है, वन्नी साध्य है और धूम में हेतु है। तब आधे बुढ़ा गए, अभी जान रहे हो कि धूम और साध्य हेतु क्या है? क्या बाहर यार, अमृत महाराज। बच्चे सभी सोचते हैं कि मेरा नाम ले लें गुरुजी, इसीलिए मैं बीच बीच थोड़ा ले लेता हूँ यार। क्या सोचते होंगे कि कई कहते हैं मेरे से कि सोचते होंगे बुढ़ाईदार फिर क्या करूँगा मैं? वीडियो देखा करूँगा गुरुजी वाला। क्या यार? तो याद आएगा, हाँ मैं क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। क्या यार? आप लोगों का अच्छा रहेगा, खोल के देखेंगे, हाँ अरे मैं ऐसे पढ़ा हूँ। क्या मैं ऐसे पढ़ रहा था? नहीं यार, हमारे तो कोई वीडियो ही नहीं है यार। मैं गुरु के पास पढ़ने भी जाता था तब भी वीडियो नहीं है। मैं वही नहीं था उस समय, फ़ोन था नहीं तो बना नहीं पाता था। क्या बाकी हमारे गुरुजी हमको बहुत मानते थे। हमारे थे शुक्ल गुरुजी, लेकिन प्रमुख रूप से। और तो उन्होंने शुरू से हमको पढ़ाया। क्या शुरू से? हाँ, हाथ पकड़ के एक चलना नहीं कहते, उसी तरह से उन्होंने चलना सिखाया। फिर तो मैं बहुत पढ़ा हूँ, बहुत गुरुजनों से पढ़ा हूँ। बहुतों का आशीर्वाद है, बहुतों का अभी भी है। चलो, तो व्याप्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता। तो व्याप्य का पर्वतादि, पर्वतादि माने पक्ष, पर्वतादि माने क्या है? पक्ष है। तो पर्वतादि माने पक्ष में रहना ही क्या है? पक्ष धर्म। व्याप्य का पक्ष में रहना ही क्या है? पक्ष धर्म। तो पर्वत, जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात में है, पर्वत पक्ष है, इसीलिए पर्वत आदि लिख दिया। आदि से और भी ले लेना है। समझे कि नहीं? तो व्याप्य का पर्वत आदि जो पक्ष होते हैं उनमें रहना ही क्या है? पक्ष धर्मता है। समझ गए कि नहीं? अब व्याप्य कौन होता है भैया? व्याप्य क्या होता है? पर्वतो वन्यमान धूमात। यहाँ व्याप्य कौन है? धूम। तो धूम क्या है? हेतु है कि साध्य है कि क्या है? हेतु है। तो व्याप्य जो हेतु धूम आदि हेतु हैं उनका क्या रहना? पक्ष जो पर्वत आदि है उनमें रहना ही क्या है? समझ गए कि नहीं? तो बताओ, धूम पर्वत में रह रहा है कि नहीं रह रहा है? इसलिए क्या है वहाँ? पक्ष धर्मता ज्ञान। तो व्याप्य जो धूम आदि हैं उनका पक्ष पर्वत आदि में रहना ही क्या है? व्याप्यस्य यानी धूमादे पक्ष पर्वतादि यानी पक्ष में जो पर्वतादि जो पक्ष हैं उनमें रहना ही, वृत्तित्व होना ही, रहना ही क्या है? पक्ष धर्मता। ठीक है, तो रह ही रहे हैं। धूम कहाँ रह रहा? पर्वत में रह रहा, इसलिए क्या है? पक्ष धर्मता ज्ञान है। समझ कि नहीं? तो पक्ष धर्मता भी जान गए और व्याप्ति भी जान गए। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान हो गया। यही क्या है? परामर्श है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान क्या है? बन्नी व्याप्य धूमवान एवं पर्वत। बन्नी व्याप्य धूमवान एवं पर्वत, ये क्या है? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान। बन्नी व्याप्य धूमवान एवं पर्वत। बन्नी से व्याप्य जो धूम है तदवान एवं पर्वत। ये पर्वत क्या है? बन्नी व्याप्य जो तदवान है, तादृश धूम वान है पर्वत। समझे कि नहीं? ये ज्ञान है। यही ज्ञान क्या है? परामर्श। इसी परामर्श से क्या होती है? अनुमिति होती है। कौन सी अनुमिति होती है? पर्वतो वन्यमान। पर्वत क्या है? वन्यमान। समझे कि नहीं? क्योंकि उसी अंश में संदेह रहता है। धूम को तो देख ही रहता है, धूम को तो क्या करता है? देखता है। तभी क्या करता है कि भैया वन्नी को नहीं देख पाता है। तब वन्नी को ज्ञान कैसे होता है? अनुमानक प्रमाण से ज्ञान होता है। वन्नी का ज्ञान क्या होता है? अनुमानक प्रमाण से होता है। तो अनुमान प्रमाण से कैसे हुआ? तो ऐसे ऐसे हुआ। ठीक है भैया?
अब अनुमान बता रहे हैं कि दो प्रकार के होते हैं। अनुमानम द्विविधम, स्वार्थम परार्थम च। अनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम च। अनुमान दो प्रकार का होता है, स्वार्थ और परार्थ। परार्थ। अब स्वार्थानुमान क्या है, परार्थानुमान क्या है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हैं तो आज इतने करके अभी रोक रहा हूँ, अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को राम राम, सभी को राम राम।